नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य अजय जी ने आज जो प्रारंभ हुई प्रातःकाल, तो हम 10:30 बजे पहुंचे। तो अजय जी ने बताया कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। धर्म वह है परस्पर हित हो, ऐसा व्यवहार हो जिससे दोनों का, सभी का कल्याण हो। ऐसा आचरण वह धर्म है जो धारण किया जाता है। और अध्यात्म आत्मा के आत्म विशेष प्रधान रख के जो जो अनुकूल कल्याण है वह अध्यात्म है। मतलब धर्म और अध्यात्म वास्तव में एक ही है, लेकिन अलग अलग परिभाषा उपयोग की है। सत्य एक ही होता है, धर्म एक ही होता है। जो सत्य है वही धर्म है, जो सभी के लिए हितकारी होता है। जिस कार्य से हित, उन्नति, सफलता सभी में हो वह धर्म है, वह सनातन है। धर्म वेद है जो प्राचीन है, सनातन है। सर्वशास्त्र वेद पर आधारित है। जो अन्य मत, संप्रदाय, वाड़ा आदि जो है उसका अस्तित्व वह उसका जन्म हुआ है, वह मनुष्यकृत होते हैं, उसको धर्म नहीं कहा जाता। काल विशेष में उत्पन्न किया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताई। जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म वह कहा जाता है जब हम गर्भ में स्थिर हो जाते हैं, वह जन्म वास्तव में। दूसरा जन्म परिपूर्ण होकर हम धरती पर आते हैं, वह जन्म 9 मास के बाद। और तीसरा जन्म जब हम मनुष्य बनते हैं। जब मनुष्य बनते हैं वह ज्ञान से, वह मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। पशु पक्षी को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो स्वाभाविक है। निमित्त ज्ञान हमें मिलता है। बिना निमित्त ज्ञान हम कुछ भी नहीं कर सकते, चलना भी नहीं, खाना भी नहीं कोई व्यवहार कर सकते। तो माता पिता गुरु आदि का संग हमें मनुष्य मानव बनाता है। हम मानसाई में रहे। जब जब हम मानवता खो बैठते हैं, तब तब हम मनुष्य मिट गए, हमारी मृत्यु है। आत्मा को मारना ही वास्तव में वह मृत्यु है। तो इस प्रकार से बातें बताई। जन्म क्या, मृत्यु क्या, बीच का काल, जीवन बताया। इस प्रकार के बहुत सारी बातें बताई। सुख विशेष और सुख के साधन जिसके पास हो, जिसके पास अनुकूलता ही विशेष हो, वह स्वर्ग है। इसके विपरीत नरक है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई। अभी समय भी हो चुका है, तो और कुछ मैं नहीं कहूँगा। तो प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ भी चालू शंका समाधान हो गया है, तो मैं अपना कक्षा का प्रारंभ करता हूँ। श्रुति बेन बोलेगे तब तक मैं रहूंगा, फिर आपको संभालना है। हाँ हाँ, कक्षा का प्रारंभ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। यहाँ कक्षा में उपस्थित हमारे दीपालिका जी है, हमारे घर से पन्ना जी भी है आज, और भी माताएं आए हैं। अपने आचार्य उत्तम जी भी है, और कल्पना बेन ने जिसने हाथ उठाया है, सुनीता आहूजा भी आए हैं। तो बहुत सारे आए हैं, मैं नाम समय में गंवाना नहीं चाहता। तो हमारे जो पी नाम से है माता जी,
वो प्रारंभ करे भजन का। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। हाँ जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप वैसे अगर बुधवार को जुड़ सकते हो ना, हमारी बुधवार को एक ही ऑनलाइन होती है, उसके बाद कोई नहीं होती। और आज आज 3 ऑनलाइन है और टाइम भी यही है। हाँ अगर आप विचार करें तो बुधवार को रख दिया करो। हाँ, सोचते हैं हम श्रुति बहन जी को बात करेंगे, लीला बहन जी को भी पूछना पड़ेगा। हाँ जी, जी, प्रयास करेंगे। हाँ जी, मैं पिछली बार भी कहने लगी थी, मैं क्या इनको कहूँ बुधवार को हमारा ऑनलाइन एक होता है 11 से 1 बजे तक, उसके बाद कोई नहीं होता। ठीक है, आप विचार करना। हाँ जी, सोचते हैं, सबकी अनुकूलता जरा देखनी पड़ती है। जी जी, हाँ जी। भगवान तुम्हारे दर पर भगतान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, भगवान तुम्हारे दर पर भगतान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, संसार से निराले कलाकार तुम हो, इस जीव जंतु के सृजनहार तुम हो। संसार से निराले कलाकार तुम हो, इस जीव जंतु के सृजनहार तुम हो। तुझ परम पिता के लिए, तुझ परम पिता के लिए ध्यान में खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। तुम वेद ज्ञान दाता पिता के पिता हो, वो राज कौन सा है जो आपसे छिपा हो। तुम वेद ज्ञान दाता के पिता हो, वो राज कौन सा है जो आपसे छिपा हो। तुम सबके मन की जानते, तुम सबके मन की जानते, सृजनहार तुम हो। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे, मझधार में है नैया सब पार करोगे। सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे, मझधार में है नैया प्रभु पार करोगे। हर कदम कदम पर आगे, हर कदम कदम पर आगे तूफान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है, इस ठोर के बराबर कई ठोर नहीं है। दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है, इस ठोर के बराबर
कोई ठोर नहीं है। अपनी मंजिल ये पथिक, अपनी मंजिल ये पथिक, हम आन खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं। भगवान तुम्हारे दर पर भगतान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। एक भजन छोटा सा ले लेते हैं, समय हो चुका है, फिर भी एक ले लेते हैं। तो मधुबेन जी आप लीजिए। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते जी। छोटा सा भजन। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, उपकार सदा करती जाऊं। दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योत छलकती हो। तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जो तेरा बनकर रहता है। कांटों में फूल सा खिलता है, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, तू ही बस मेरा ऐसा है। दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे। हो तेरा बिना प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना, रुके ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। तो समय भी हो चुका है, तो मैं श्रुति बहन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, आप सभी को सादर नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला से कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सुंदर भजन अभी हम सुन रहे थे और ईश्वर भक्ति के भजनों को सुनकर आनंद आ जाता है। और सच में ईश्वर से प्रार्थना की गई है इन भजनों के माध्यम से कि मेरा जीवन बहुत उत्तम हो, बहुत सुंदर बन जाए और हम वैदिक राह पर चलते रहें। तो कभी समय हुआ तो मैं दीपालिका जी से भी अनुरोध करूंगी, वो भी एक भजन सुनाएंगी।
मुनि जी, मैं एक सुंदर से कहीं विचार पढ़ रही थी, जो जो हम धर्म के 10 लक्षणों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें छठा लक्षण हमारा इंद्रिय निग्रह का जो आ जाता है, उसका थोड़ा सा प्रकरण पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे विचार रखूं उसके बारे में। ये जो हमारा ये छठा लक्षण है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा कहें तो मानवता के प्रकरण में जब मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और एकाग्रता उसके चित्त में आ जाती है और वह मन उसका सदा शांत बना रहता है और अंतःकरण व्यक्ति का शुद्ध हो जाता है और आभ्यंतरिक शुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जब इस विषय में मैं पढ़ रही थी, मुझे ये अच्छा लगा कि मानवता की हम बात करते हैं तो मानवता के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों को भी वश में रखना चाहिए। तो इसमें इन वाक इंद्री की अगर हम बात करते हैं, जो परमपिता परमात्मा ने हमारे को बोलने की शक्ति दी है, जो जीवा दी है, उससे हम 2 कार्य कर सकते हैं। एक तो खाना खाने का यानी स्वाद चखने का कार्य, और दूसरा हमारा बोलने का कार्य बहुत इससे किया जाता है। तो वाक इंद्री को यदि जिस व्यक्ति ने संयमित कर लिया तो समझ जाना कि हम मानवता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों पर हम लोग बोल पड़ते हैं, किसी बात को लेकर हम झगड़ पड़ते हैं। हमारी वाक इंद्री हमारे बस में नहीं है। ना तो हमारा आहार विहार संयमित है, ना हमारा आचार विचार संयमित है। तो हमारी जो वाक शक्ति है, अर्थात हमारी वाणी में 2 तत्व स्थित हैं, विशेषकर अग्नि और जल। और इन्हीं 2 तत्वों के बढ़ने घटने से वाणी का सारा व्यवहार चलता है। और शास्त्रों में वाणी के 4 अवगुण बताए गए हैं। तो मैं इन 4 अवगुणों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बहुत ही सरल सा मुझे ये लगा, विषय मुझे अच्छा लगा। तो एक श्लोक इसके बारे में दिया हुआ था, पारुष्यनमृतम चहवा पैशुन्य चह सर्वशः असंभ प्रलाभ पश्च वांग्यमन चतुर्विधम। तो संस्कृत आप अच्छे से जानते हैं आदरणीय मुनि जी, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इस मंत्र में बड़ा ही सुंदर श्लोक में लिखा, इस श्लोक में लिखा कि सखत कड़वा वचन बोलना, झूठा वचन बोलना, खुशामद करना या चुगली करना और बेतुकी बातें करना अथवा फालतू की बातें करना जिनका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, ये 4 अवगुण हैं हमारी वाणी के। और ये सब बातें अमानवता हैं। यदि हमें मानवता लानी है जीवन में तो इन अवगुणों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। इसके विपरीत मीठा बोलना, झूठी बातें ना करना, सत्य पर आरूढ़ रहना, किसी की निंदा ना करना, चुगलखोरी ना करना और कम बोलना, ये सब मानवता के अंदर आ जाता है। तो एक पंक्ति बड़ी सुंदर मुझे याद आती है, मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए। तो हम उपकार किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी वाणी को नियंत्रित करके। थोड़ा यहाँ सोचना समझना बहुत जरूरी है कि वाणी का पहला अवगुण जो होता है, जैसे कि श्लोक में कहा गया है, कटु वचन नहीं बोलने। आपने सरल वाणी का प्रयोग करना है, क्योंकि आपके कटु वचन को कोई भी पसंद नहीं करता। और भद्र पुरुष सदा ही ऐसे मनुष्य से बचते हैं जो कटु वचन, गलत बातें बोलते हैं। और कई बार कटु वचन से ना कहते हैं बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। बहुत ऐतिहासिक घटनाएं आप सभी जानते हैं, जो तलवार से लगे घाव भर जाएंगे, परंतु कड़वे बोल जो कभी बोलता है उसके घाव कभी नहीं भरते, रिश्ते ही रहते हैं। आप सब जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा नवनिर्मित भवन को देखकर दुर्योधन के पांव फिसलने पर द्रौपदी जी ने जो हंसी उड़ाई, उनका परिणाम आप सबके समक्ष है महाभारत के युद्ध के रूप में। इसलिए जब भी बोलिए कटु वचनों को सोच कर बोलिए, उसके कितने दुष्परिणाम हैं ये आप सब जानते हैं। और रहीमन कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, रहीमन जीवा बावरी कहत आकाश पाताल, आप कहत भीतर गई जूती खाए कपाल। और बड़ा सुंदर कहा, कोयल कौआ एक जात बोल से होए पहचान, इसको तो आदर मिले उसको करे निशान। उसके बाद क्या आता है, मीठी और मधुर वाणी हमें बोलनी चाहिए। हमें अगर चारों ओर ये मीठी वाणी बोलें, हमें चारों ओर से सुख की प्राप्ति हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है। और जब हम अपने संपर्क में आए समस्त प्राणियों से मधुरता का व्यवहार करें, हमारा ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास होना चाहिए, अपने आसपास सबसे मीठी वाणी बोलें, सबसे मीठे बोल बोलें। और कहा गया है, जीवाग्रे में मधु जीवा मूले मधु कलम,
अर्थात मीठी वाणी एक वशीकरण मंत्र के पर काम करती है। जितना आप मीठा बोलेंगे सब आपके बस में होते जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तद दे वचन कठोर। तो जो मधुर बोलता है व्यक्ति, उसको सब चाहने लगते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, उसके सहायक हो जाते हैं, उसके मित्र हो जाते हैं और सब के सब उसको सुख पहुंचाते हैं। तो जितना हो सके मीठा बोलिए। फिर बड़ा सुंदर कहा गया है, कागा किससे लेत है कोयल काको देत, मीठी वाणी बोलकर सबका जिया हर लेत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उसके बाद आते हैं, अगर आप मीठी वाणी भी यदि आप बोल रहे हैं तो सत्य और मीठी वाणी बोलिए। आपने झूठ में मीठी वाणी नहीं बोलनी। वाणी का दूसरा दोष है झूठ बोलना। योगेश्वर मुनि वेद व्यास जी ने सत्य के बारे में एक जगह ऐसा लिखा कि जैसा आपको दिखता है, जैसा आपने सुना है, जैसा आपने अनुभव किया, वैसा मन में विचारें, वैसा वाणी से बोलें। निभ्रांत प्रमाणों से पदार्थानुसार जो भी ज्ञान होता है उसे उसी रूप में दूसरों को बताने के लिए आपकी वाणी और मन में उसी प्रकार का ज्ञान दीजिए, वो सत्य बात कहलाएगी। घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, असत्य मत बोलिए। इसलिए हमेशा सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, क्या हुआ वाक्य हितकर, ऐसा वाक्य हो जो आपके हितकर हो, दूसरे को सुनने वाले को अच्छा लगे, मीठा मधुर हो, कटु वचन ना हो। जैसे कि किसी को कहा जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति फौरन भड़क जाता है, और यदि उससे ये कहा जाए कि आप सत्य नहीं कह रहे हैं, तो वो धीरज से हमारी बात सुन लेगा, उस पर विचार भी करेगा। अंत में सत्य की ही तो जीत होती है। और सत्यवादी कहते हैं सभी का प्यारा होता है, विश्वास पात्र वाला होता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और इसके बारे में उर्दू के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, रास्ती सीधी सड़क है इसमें कुछ खटका नहीं। रास्ती कहते हैं सत्य को, उर्दू का शब्द बता रही हूँ। रास्ती सीधी सड़क है इसमें कुछ खटका नहीं, आज तक कोई मुसाफिर इस राह में भटका नहीं। और एक उक्ति आप सभी जानते हैं कि सांच को आंच नहीं। इसलिए हम यजुर्वेद के मंत्र में सत्य पर आचरण करने पर जोर देते हैं कि सत्य ही बोलिए और जीवन भर सत्य के नियम को अपनाइए, असत्य नहीं बोलना आपने। और ये व्रत आप सब यज्ञ में बोलते हैं, ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छेकम तन्मे राधताम इदन महामृतात सत्य मुपेमी। अर्थात हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए हुए सत्य धर्म को ही धारण करें। हे भगवान, हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग आप उक्त सत्य धर्म का ही पालन करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से हम प्राप्त कर सकें। जैसे सत्य व्रत के पालने से आप व्रतपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा से तथा अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत को पालने वाले हों तथा धर्म की इच्छा से सत्य कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों। इस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा से वैराग्य की सिद्धि होगी और इस सत्य साधना से वैराग्य को पूरा होना कठिन भी होना, जितना कर पाए उतना आपके लिए लाभप्रद है। तो आपने सत्य व्रत का पालन करना है। यज्ञ में आप संकल्प लेते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र, तो आप संकल्प लेते हैं सत्य बोलने का। आप ये संकल्प लीजिए कि अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, सभी को सुख पहुंचाएंगे। तो इस बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और तीसरा दोष हमारी वाणी का क्या है? चुगलखोरी करना, खुशामद करना। कहते हैं चुगलखोरी करने वाला या खुशामद करने वाला व्यक्ति किसी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। निंदा और चुगली तथा बुराई करके व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। जैसे आपके पास आकर मेरी बुराई करेगा तो मेरे पास आकर आपके खिलाफ भी कुछ बोल सकता है। इस प्रकार हमें लड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसा आदमी कहते हैं किसी का मीत नहीं होगा। ऐसा आदमी हरजाई कहलाता है। जैसे भौरा हरजाई होता है, हर फूल पर बैठता है, उसका रस लेता है, फिर उड़ जाता है। कहते हैं कि चंपा के फूल पर भौरा नहीं बैठता। कहते हैं कि इस बात पर कवि ने बड़ी सुंदर रचना करी है कि कवि चंपा के फूल से क्या कहता है? चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास।
चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर अवगुण एक तुझ में बिरवे, भौरे ना बैठत पास। बेशक मुझ में 3 गुण है, ये रंग रूप और बड़े सुंदर शरीर है, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास, ये वाली बात आ जाती है। इस प्रकार हरजाई प्रकार का पुरुष जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसको अपने पास कोई नहीं बैठने देता, सब उससे दूर जाते हैं। इसलिए निंदा चुगली करने वाले से सदैव दूर रहना चाहिए। वाणी का चौथा अवगुण बता रही हूं मैं आपको, असमृद्ध, प्रलाप और अधिक बोलना। ये भी बड़ा अवगुण ऐसा है, हम लोग इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वाणी का बेतुकी बातें करना, जिसको आप कह सकते हैं, जिसके प्रकरण से कोई मेल ना हो, व्यक्ति ऐसी ऐसी बात करे, व्यक्ति क्या है, अधिक से अधिक बोलता रहे। और जो मनुष्य बिना बात के बोलता रहता है, ज्यादा बातें करता है, उस व्यक्ति की कोई कदर नहीं करता। और इसके विपरीत जो मनुष्य कम बोलता है, उसकी बातों में वजन होता है। इस प्रकार किसी मीटिंग में जो मनुष्य चुप रहकर दूसरों की बातों को सुनता रहता है, अंत में जो कुछ कहता है वो सबको मान्य होता है। हमारा बोलने और कार्य करने में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारा संबंध हमारे बाहर के साथ भी जुड़ जाता है, और हम अपने आप से भी अलग हो जाते हैं, अपनों से भी अलग हो जाते हैं। और ज्यादा बोलने पर हम लोग कई ऐसी बातें कह देते हैं जो ना तो बोलनी चाहिए हमारे को, कोई ना जरूरत होती है, क्योंकि बेतुकी बातें भी हम बोल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो कुछ बोलिए सोच समझ कर बोलिए। इसलिए जितना अभ्यास हो सके मौन रहने का प्रयास कीजिए, मौन रहिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम बोलना और सोच कर बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कहलाता है। हम सारा दिन कार्य में लगे रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि 1 घंटा आपको मौन रहना है, शांति से बैठना है। अब इस चीज का आपको अभ्यास करना है। 6 महीने यदि लगातार आप अभ्यास करते हैं इस बारे में, आप अनुभव करेंगे कि इससे आपको कितनी महान शक्ति मिलती है, आपके विचारों में कितना बदलाव आता है, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचारण होता है। आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का अभ्यास करेंगे तो आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। ये 4 अवगुण हैं वाणी के, तो बहुत सोचकर बोलना चाहिए, कटुन वचन नहीं बोलने, सत्य ही हमेशा बोलना चाहिए, और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और मौन व्रत की महिमा का आप सभी समझते हैं। ज्यादा व्यक्ति जो बोलता है वो अच्छा नहीं होता, जो कम बोलता है व्यक्ति विवेकी होता है, सुलझा हुआ होता है। और समय आने पर मैं कहूंगी ऐसा व्यक्ति कठिनाई से सब कुछ सुलझा लेता है और साहस भी बढ़ता है। इसके विपरीत जो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति सियाने और बुद्धिमान नहीं होते हैं। थोड़ा बोलना, व्रत रखना, हमारी ऊर्जा बचती है, हमारे शरीर की इंद्रिय विशेषकर हमारी नेत्र शक्ति में संचय रहता है। समय आने पर उस शक्ति को हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके पीछे एक लंबी मतलब घटना है, उसका भी समय नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि जितना हम बोलते हैं उतनी शक्ति हमारी व्यय होती है। इसलिए हमें शांत होकर बैठना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होती है, हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है, और हम लोग विवेक शक्ति को व्यर्थ में ना खत्म करें। हम कहते हैं ना, किसी फारसी दार्शनिक ने बड़ा सुंदर कहा कि कम अक्ल होते हैं विस्चार गो, अर्थात ज्यादा बोलने वालों में अक्ल की कमी होती है। तो इस प्रकार यदि हम कम बोलेंगे, दूसरों की बातों को गौर से सुनेंगे, हमारी श्रवण शक्ति भी बढ़ेगी। अगर हम कम बोलेंगे, ज्यादा सुनने का अभ्यास करेंगे, हमारा उतना ही विवेक बढ़ेगा। तो कम बोलना और साहस से, चेतना से बोलना मानवता का एक बहुत बड़ा गुण है, एक लक्षण कह सकते हैं आप इसको। इसलिए जितना प्रयास कीजिए मौन रखने का। हमारे साधु सन्यासी मौन व्रत रखते हैं, तो आप हमें उनसे भी सीखना चाहिए इस जीवन में मौन की कितनी महिमा है, कितना उसका लाभ है। तो वाणी के अवगुण मैंने आप सभी को बताए, मौन की महिमा आपको बताई। कुछ मेरे को विचार अच्छे लगे जब मैं ये धर्म के लक्षण पढ़ रही थी। हम केवल नाम पढ़ के धर्म के लक्षण को छोड़ देते हैं, 10-11 लक्षण पढ़ते हैं, परंतु एक एक लक्षण को हम गहराई से पढ़ें, उसके बीच के विचारों को सुने, समझे और आत्मसात करने का प्रयास करें, कितना हमें लाभ मिलेगा, हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तो इसलिए निंदा चुगली से आप बचिए, ज्यादा बोलने से आप बचिए, और ऐसी वाणी बोलिए जो मीठी हो। तो इस बारे में मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे आदरणीय लीला बहन जी का भी सुनना है हमारे को। निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना, निंदा चुगली
की उलझन से खुद को सदा बचाना, दुनिया के रगड़ों झगड़ों में फंस कर मत रह जाना, बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर, ऐसे बोले बोल के मानो अमृत ही बरसा हो, ऐसे बोले बोल के मानो अमृत ही बरसा हो, बाहर वालों से भी अक्सर हाल सदा घर सा हो, मुख से निकले वचन बाद में पहले उन्हें विचारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बताया। धर्म के लक्षण 10, उसमें इंद्रिय निग्रह पर आपने बताया। इंद्रिय को वश में करे, उस पर अंकुश लगाए तो हमारा मन एकाग्र होता है, आंतरिक शुद्धि शांति बनती है। और वाक इंद्रिय है वह जीवा का काम है, तो वह एक खाना और बोलना, खाना आहार ग्रहण करना और भाषा अभिव्यक्त करना, इससे हम मानवता की ओर इसका सदुपयोग करके कर सकते हैं। वाणी को शुद्ध रखे, उसके लिए हमारा आहार विहार अच्छा पवित्र सात्विक होना चाहिए, आचार विचार भी अच्छा होना चाहिए। यह अग्नि और जल से ये जीवा बनी है। जीवा के 4 अवगुण आपने बताए। कटु वचन बोलना अवगुण है, खुशामद करना, फालतू बोलना, झूठा वचन, असत्य वचन करना, और इस प्रकार से आपने बताया। मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, सारे संसार का उपकार करें, इस प्रकार का हम भद्र वचन बोले। दुष्परिणाम वाणी के आते हैं यदि उसका दुरुपयोग किया जाए। कुछ घाव लगते हैं तो भर जाते हैं, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता, वो आपने दृष्टांत से बताया। फिर जो भी बोले मीठा बोले, मधुर बोले, सुख शांति देने वाला बोले, सोचकर बोले, बार बार सोचे, फिर अपने भाषा द्वारा अभिव्यक्त करे। जीवा के मूल में मिठास होने से सारे सभी वश में अच्छा वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, उससे सारे मित्र बन जाते हैं और सुखकारी हो जाते हैं। ये आपने बताया। सबका मन हरने वाला होता है मधुर वाणी, तो मीठी वाणी, मधुर वाणी, सत्य वाणी हम बोले। फिर आपने आगे बताया कि निभ्रांत वाणी हो, परिमार्जित हो, सत्य वाणी ही उच्चारित करे, हितकर बोले। सत्यवादी सभी को प्रिय होता है, प्यारा होता है, सत्यव्रत को धारण करे। फिर आपने अग्निव्रत धारण, सत्यव्रत धारण करने का मंत्र भी आपने बताया कि आप परमपिता परमात्मा, आप सत्य पति है, सत्य के रक्षक है। सत्य की प्रतिष्ठा करने से वैराग्य प्राप्त होता है। चुगलखोरी खुशामद करने वाला स्वार्थी होता है, भरोसा पात्र किसी का नहीं होता। चंपा के फूल पर भौरा नहीं बैठता, उसके पास रंग है, रूप है, सुगंधी नहीं होती तो वो भौरा भी आकर्षित नहीं होता। अधिक बोलना पाप है, प्रलाप करना वह भी गलत है। प्रकरण से मेल न हो ऐसी भाषा बोलना,
इससे वो प्रिय नहीं रहता, उनकी बातों में कोई वजन नहीं पड़ता। ये भी बताए चेतना से बोले, सत्यता से बोले, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बोले। सहन, तो यदि हम मौन का पालन करेंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, विवेक शक्ति भी बढ़ेगी और हम अपने वचन पर एक वजन पड़ेगा। तो कम बोले, सोचकर बोले, शांति का अभ्यास करें, ये नई ऊर्जा उनसे मिलती है। इस प्रकार की बात कही। अंत में आपने 2 पंक्ति निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना, शुभ गुणों कर्म करे और जीवन संवारे, इस प्रकार का आपने बहुत सारी बातें बताई। खूब खूब धन्यवाद। लीला बहन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। लीला बहन जी, आप वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विषय पर मंत्र पर विवेचन चल रहा था। गत सत्संग में हमने तीसरा मंत्र जो ये आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते पर कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। आत्मदा का अर्थ बताया था आत्म ज्ञान को देने वाला, बलदा यानी शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला। जिस समाज में लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं उस समाज में निंदनीय कृत्य नहीं होते। आज समाज में निंदनीय कृत्य बढ़ गए हैं। भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, बलात्कार है, बहुत सारे निंदनीय कृत्य हैं। क्योंकि आज लोग ईश्वर विश्वास तो है, लेकिन कुछ लोग नास्तिक भी है और कुछ गलत ईश्वर विश्वासी हम कहेंगे उनको, तो जिनके कारण समाज का बल नहीं बढ़ रहा। आगे मंत्र क्या बता रहा है? आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसकी सब विद्वान लोग, देवाहा, सब विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। ईश्वर कैसा है? जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। देव लोग उसकी उपासना करते हैं। देव लोग में जड़ देव भी उसकी उपासना करते हैं, चेतन देव भी उनकी उपासना करते हैं। तो हम देखते हैं कि सृष्टि के अंदर जो जड़ देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, सारे के सारे ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब से सृष्टि उत्पन्न होके उसकी प्रक्रिया चल पड़ी है, तब से आज तक अपने कार्य निर्धारित समय के अनुसार और निर्धारित रीति के अनुसार करते आए हैं। और जो विद्वान लोग हैं, वो भी जो देव लोग हैं, सामान्य मनुष्य ईश्वर के और इसमें ये भी बताया कि प्रशिक्षम यानी प्रत्यक्ष सत्य न्याय शासन को मानते हैं। अभी सत्य की प्रतिष्ठा करने की बात कही गई, तो ईश्वर का शासन, ईश्वर के शासन में, ईश्वर के राज्य में सत्य का अनुशासन होना चाहिए। ईश्वर का राज्य वही कहा जाएगा। जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं, तो ये राम राज्य में क्या था कि इस प्रकार से सब लोग सत्य का आचरण करते थे, सदाचारी थे, सब नियम के अनुसार जीते थे, सब एक दूसरों का सहयोग प्राप्त करके एक दूसरों की प्रगति चाहते थे। तो सत्य न्याय रूप शासन को मानते हैं।
तो जो भी हमारे देव लोग हुए हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण जी हो, स्वामी दयानंद हो, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वो ईश्वर के सत्य न्याय रूप शासन को मानने वाले थे। एक बार स्वामी दयानंद जी के सामने उदयपुर के महाराजा ने एक बात रखी कि वेद भाष्य के लिए बहुत सारा धन चाहिए था, तो आप एक कार्य करिए ना कि यहाँ उदयपुर में जो एकलिंग महादेव के मंदिर का अधिष्ठाता आप बन जाइए, बहुत सारी इनकम है इसकी, रोज की लाखों की आय है। तो महर्षि दयानंद के उन समय के भावों का जो चित्रित किया गया कि महर्षि दयानंद के चेहरे पर ऐसा भाव आ गया कि आप ये बात किसके सामने कर रहे हैं, आपके राज्य को तो मैं एक दौड़ लगाकर पार कर सकता हूँ, लेकिन वो ब्रह्मांड के राजा के राज्य को मैं इससे तो कहाँ बाहर जाऊंगा। मैं उसके राज्य में रह रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ, आज तक मैं उसके अनुशासन के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूँ, तो मैं क्या ये उनके अनुशासन का भंग करूंगा, उनके जो न्याय व्यवस्था है उनका मैं भंग करूंगा। तो जो भी हमारे देव लोग हुए सब इसी बात को मानते हैं, और हम अपने जीवन को, हमारे विद्वान कहते थे ना कि अपने ऋषियों के जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करें कि हम छोटे से लाभ के लिए कितना असत्य झूठा व्यवहार कर देते हैं, छोटे से प्रलोभन के लिए कितना छल कपट कर देते हैं, छोटी सी लोकेशना उत्तरेशना आदि के लिए हम छल कपट आदि का व्यवहार कर देते हैं। तो हमें भी, यदि हम ईश्वर के शासन में रह रहे हैं, ईश्वर का राज्य है, हम जहां भी इस संसार में ईश्वर ने हमें मानव चोलों में दिया है तो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के राज्य में हम रह रहे हैं, ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, तो हमें उनके राज्य के नियमों के अनुसार भी अपना जीवन चलाना चाहिए। और आगे बताया मंत्र में, यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया में रहना, उसके आश्रय में रहना अमृत है। यस्य मृत्यु हो, और मृत्यु आदि दुखों से हम बच जाते हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आदि हैं, अनेक छोटे मोटे दुख आते रहते हैं, मृत्यु उन सब में सब बड़ा दुख है, तो इस बड़े दुख से यदि हमें बचना है तो भी हम ईश्वर का आश्रय करें। छोटे मोटे दुख तो ईश्वर छुआ ही देंगे। जो भी हमारे जीवन में सुख है तो उसका कारण हम ईश्वर के न्याय के अनुसार चले हैं, इस कर्मों का फल है। यदि हम ईश्वर की सत्य न्याय व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन में अवश्य ही हम दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। जो जैसे पिता के आश्रय में पुत्र रहता है तो वो सुरक्षित रहता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। पिता उनके अभ्यास के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनकी जो भी सुख सगवड़ है उनकी पूर्ति करता है। और आचार्य और गुरु के आश्रय में रहने वाले ब्रह्मचारी को, शिष्य को भी किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 25 वर्ष की आयु से पहले जो ब्रह्मचर्य जीवन का काल है, उसी काल में गुरु के आश्रय में रखना ही चाहिए, जरूरी है, क्योंकि वो तब तक उनकी बुद्धि में इतनी परिपक्वता नहीं होती कि संसार में से कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है वो अपनी दृष्टि से देख सके। और राजा के, जो राजा अच्छा है तो उनका शासन अच्छा है तो उसके आश्रय में भी हम निश्चित रहते हैं। आजकल हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम सब अच्छी प्रकार से चल रहा है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मांड का राजा है, ईश्वर है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हमें रहे तो उसके आश्रय में रहेंगे तो हम निश्चित रहेंगे। जैसे एक बेटा मेले में जाता है, अपने पिता की उंगली पकड़े रहता है और मेले की चकाचौंध में वो वहां से वहां जाना चाहता है, दौड़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो उंगली छोड़कर वो वहां घूमता रहता है, फिरता रहता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि पिताजी कहाँ, रोता है, चिल्लाता है। इसी प्रकार हम इस संसार के रूपी मेले के चकाचौंध में उसकी जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, विषय भोग है, उसकी चकाचौंध में हम अपने पिता के आश्रय की उंगली छोड़ देंगे, ईश्वर के आश्रय से दूर हो जाएंगे, तो अवश्य हम इस संसार में भटक जाएंगे।
ईश्वर का आश्रय यानी ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार रहना, वेद की वाणी, वेद का जो ज्ञान है उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करना, वो ईश्वर का आश्रय है। तो इसी प्रकार इस मंत्र में इस बात को बताया गया। और अंत में तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, अगले मंत्र में भी कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस मंत्र में महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया था योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। योगाभ्यास हमारी जीवन को उत्तम बनाता है, हमें पात्र बनाता है, हमारी पात्रता बढ़ती है। ईश्वर की भक्ति के लिए पात्रता भी जरूरी है और प्रेम भी जरूरी है। संध्या उपासना करना एक बात है, विधि के अनुसार करते हैं हम, लेकिन यदि उसमें हमारी दिल की श्रद्धा, हमारा हृदय का प्रेम नहीं है तो भी वो इतनी आनंददायक नहीं बनती। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। यदि एक बेटा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सुसंपन्न है, माता पिता के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाता है, लेकिन यदि उसके दिल में माता पिता के प्रति सारी व्यवस्था करता है, फिर भी यदि उसके दिल में प्रेम इतना नहीं है तो वो इसकी इतना उत्कृष्ट सेवा नहीं कही जाएगी। तो परम पिता के प्रति, जैसे हम कोई भी माता होती है तो माता का बालक के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि बच्चे के लिए ये करना है, रात को जागना है, उसको गीले में से नहीं सुलाना है, उसको अच्छे प्रकार खिलाना पिलाना है, सारी चीजें वो अपने सुख को त्याग करके बच्चे के सुख के लिए करती हैं, क्योंकि उसके दिल में इसके लिए कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। यदि हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो हमारी उपासना उत्तम बनेगी, उत्कृष्ट बनेगी। ईश्वर की उपासना के लिए प्रेम अति आवश्यक है और महर्षि दयानंद ने तो यहाँ अति प्रेम का प्रयोग किया है, जिसके बिना हम रह ना सके। यदि हमारी उपासना छूट जाए, मान लो कोई दिन, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि आज मुझसे बहुत कुछ छूट गया है। कभी भोजन में अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छी चीजें नहीं लगती, तो हमारा भोजन ऐसे हमें नीरस लगता है, तो अच्छा आनंद नहीं आया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यदि कभी हमारी उपासना ठीक ना हो तो हमें मन में ऐसा लगना चाहिए कि आज अच्छा नहीं हुआ, नीरस होगा। तो जब हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़ेगा, श्रद्धा भाव से प्रेम से उपासना करना एक बात है और केवल उपासना करना दूसरी बात है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी है तो योगाभ्यास और अति प्रेम से करनी है। और इस मंत्र में इसका अर्थ बताया गया, आत्मा और अंतःकरण से उसकी उपासना किया करें। हमारी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमारी आत्मा तो चाहती है, ईश्वर का सानिध्य चाहती है, ईश्वर से ही जो शांति प्राप्त होती है उसमें उसे आनंद मिलता है। लेकिन हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त बाहर के विषयों के प्रति भागता है, संसार की दौड़-धाम के प्रति जाता है, संसार के रिश्तों में उलझता है, तो उसी समय हमारी आत्मा इतना उत्तम लाभ नहीं ले पाएगी। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर पाएंगी, अंतःकरण को भी आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी समय आत्मा भी बुद्धि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़कर वो बाहर की दुनिया में चली जाए। तो आत्मा और अंतःकरण दोनों का जुड़ाव ईश्वर उपासना में अति आवश्यक है। तो इसी मंत्र में महर्षि दयानंद ने आत्मा और अंतःकरण से उपासना करने की बात कही गई है। तो अभी हम अगला मंत्र लेते, यह प्राण तो निमिषतो मही त्वैक इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद का ये मंत्र है। इस मंत्र में क्या कहा है, यह प्राण तो, वो परमात्मा कैसा है, जो प्राण तो यानी प्राणी रूप, इस संसार में प्राण वाले जो भी चेतन जीवात्माएं हैं उन सबको ईश्वर ने अलग अलग शरीर दिए हैं उसके कर्म फल के अनुसार, और वो शरीर
को चलाने के लिए एक प्राण रूपी उत्तम साधन दिया है। हम कहते हैं ना कि मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर भी दिया है और उसके साथ साथ प्राण रूपी एक उत्तम साधन भी दिया है। हर एक जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तब उनके साथ उनका सूक्ष्म शरीर भी जाता है और प्राण भी इसके साथ निकलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और आजकल पौराणिक जगत में तो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग किया जाता है कि जड़ मूर्तियों को जड़ है, लेकिन यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उनके साथ हम चेतन जैसा व्यवहार कर पाएंगे। वो देव मूर्ति, वो ऐसी मान्यता है चल पड़ी है। लेकिन एक बात क्या ठीक है? नहीं, क्योंकि प्राण को डालने वाला और प्राण को निकालने का काम केवल मात्र ईश्वर ही कर सकता है, कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। यदि जीवात्मा कर सकता, कोई मनुष्य कर सकता, तो मरे हुए को जीवित भी कर सकता, क्योंकि प्राण डालने से उसमें चेतना आ जाती। तो प्राण देने वाला है ईश्वर। वो जो भी जीवात्मा शरीर को धारण करता है उसको वो प्राण रूपी अद्भुत साधन दिया जाता है, जिसके माध्यम से जीवात्मा इस शरीर से कार्य ले सकता है। आत्मा कितना निर्बल है, कितना अल्पज्य है, कितना अल्प शक्तिमान है कि ईश्वर के दिए हुए कितने साधन हमने दिए हैं। एक एक चीज पर जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि ईश्वर, हम कितने अपाहिज है, हम कुछ भी नहीं कर पाते यदि ईश्वर हमें इन सारे साधन ना देते। तो ईश्वर ने हमें प्राण रूपी उत्तम साधन दिया है और वो भी कितना विशिष्ट है, विलक्षण है। हम कहते हैं ना कि 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन प्राणों का भी कितना अद्भुत रीति से उनका कार्य संचालन हो रहा है। शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है हमें तो पता ही नहीं चलता। हम तो बाहर की दुनिया में देखते, सुनते, भागते, सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे प्राण अंदर अंदर सारी क्रियाएं किस अद्भुत रीति से हो रही है। जैसे एक एक प्राण का नाम है प्राण, वो उसका स्थान है नासिका से मस्तिष्क तक, और उसकी क्रिया क्या कार्य करता है तो वो बताया गया कि जो देखना है, सुनना है, सूंघना है, बोलना है, वो सारी क्रिया इस प्राण करता है। ये एक प्रकार का प्राण है, प्रथम प्रकार का प्राण है। और दूसरा प्रकार का प्राण एक अपान बताया, उसका स्थान है नाभि से पांव तक। वो क्या क्या कार्य करता है तो बताया गया कि वो मलमूत्र का निष्कासन करता है और ऐसे रज और वीर्य का भी निष्कासन करता है। जो नीचे के भाग की जो क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं इस प्राण के माध्यम से होती है। और दूसरा एक प्राण बताया उदान। उदान प्राण का स्थान क्या है तो उदान प्राण ऐसा प्राण है कि जो कंठ से नासिका तक उसका स्थान है और उसमें क्या कार्य होता है तो वो प्राण उदान प्राण है। जैसे वॉमिट होती है, हम बोलते हैं कंठ के माध्यम से, आवाज निकलती है हमारा स्वर यंत्र के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है उदान प्राण का कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तब इस जीवात्मा को अपने कर्मों के फल के अनुसार दूसरी जो योग्य योनि है ईश्वर निर्धारित करता है वो तो, लेकिन इन प्राण के माध्यम से जीवात्मा उस योनि में जाता है। और समान प्राण क्या है, हृदय से पेट तक, नाभि तक का, वो है कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसका रस जो पाचन क्रिया होती है वो उस अन्न को पचाता है और उसमें से रस, रक्त, मांस आदि का निर्माण होता है। और एक अद्भुत प्राण है व्यान, वो सारे शरीर में फैला हुआ है। सारी हमारे शरीर के अंदर कितनी नसनाड़ियां हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म नसनाड़ियों का जाला अंदर लगा हुआ है। कहते कि 100 मुख्य नसनाड़ी नसें हृदय में से निकलती है और उसकी 101 उपशाखाएं और शाखाएं हैं और 72,000 उसकी उपशाखाएं हैं। इसको सारा का हम ये लगाते हो तो कितना होता है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है। जरा उस अंक पर विचार करके कि अंदर कितना नसनाड़ियों का अंदर सारा जाला अंदर प्रसरित हुआ है और इसके माध्यम से रस, रक्त और प्राण, वायु आदि का वहां चलता रहता है। सारे शरीर में व्यान प्राण इनके माध्यम से पहुंच जाता है।
तो इन प्राणों के माध्यम से ईश्वर हमारा सारा शरीर हम इसके माध्यम से चला सकते, इसलिए हम प्राण तो है। जो भी जीवात्मा है, चेतन है, जिसको शरीर मिला है, वो सारे जीवात्मा प्राण तो है और उसका संरक्षण ईश्वर अद्भुत रीत से कर रहा है। हमारी मनुष्य के शरीर में ईश्वर हमारा संरक्षण कितनी अद्भुत रीत से कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम सोचे तो निरुक्तकार जो निरुक्त हमारा शास्त्र है उस के अंदर बताया गया है कि जायते, पहले हम उत्पन्न होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब हम उत्पन्न होते हैं। तो इसके बाद जब हम संसार में, पृथ्वी में, धरती पर आते हैं, इसके बाद अस्तित्व में आते हैं। इसके लिए जैसे जन्म होता है तो कहते हैं ना, सामान्य रूप से बच्चा रोता है, हर बच्चा रोता है। वो रोने की प्रक्रिया भी कितनी इसके लिए बताई गई है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक माता के गर्भ में बच्चा था तब तक उसकी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया माता जो श्वास लेती थी उसके माध्यम से चल रही थी। अभी उसको रुलाने से उनकी जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अपने स्वयं को करनी होती है, तो उसको रुलाया जाता है, क्योंकि जो फेफड़े हमारे होते हैं वो ठोस होते हैं गर्भावस्था में, उसको कार्य नहीं करना होता। अभी उनको कार्य करना है, इसलिए वो स्पंज रूप में आ जाते हैं। और जैसे द्राक्ष के झुमका होता है ना, उसी प्रकार हमारे फेफड़े ऐसे स्पंज जैसे बन जाते हैं, और हवा अंदर आती है तो फूलते हैं, बाहर निकलती है तो संकुचित होते हैं। इन सारी क्रिया होती है फेफड़े के माध्यम से। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो हृदय है, जो सारे शरीर में से जो कार्य हमारा चलता है, जो देखने का, सुनने का, सारी इंद्रियों का, चलने का, बैठने का, उठने का, इन सारे कार्य करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इस रक्त, इस कार्य में जो प्रयोग होता है, तो इसके कारण इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है रक्त में से, वो उसका प्रयोग होने के कारण वो खर्च हो जाता है, और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, वो रक्त अशुद्ध बन जाता है। वो अशुद्ध रक्त नस नाड़ियों के माध्यम से हृदय में पहुंचता है, और हृदय उसको ग्रहण करके फेफड़े में पहुंच जाता है। शुद्ध रक्त फेफड़े में से हृदय में आता है, और हृदय उनको फिर से सारे शरीर में उसकी वितरण व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसी हम जो जायते अस्ति, हम अस्तित्व में आते हैं, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के विपरिणमते, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो हमारी अस्थियां होती है, जो अस्थियों का अग्रभाग है, वहां विकास प्रक्रिया चालू हो जाती है। एक छोटा बच्चा हम देखते हैं कि 15 दिन में, महीने में, 1 माह में, 2 माह में, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। वो विकास की प्रक्रिया चलती रहे, फटाफट होने चालू हो जाती है। जो बाल्यावस्था होती है उसी समय वो विकास प्रक्रिया का जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। और युवावस्था तक विकास प्रक्रिया चलती रहती है। बाद में वर्धन होता है, उसका शरीर चारों ओर से गठन होता है, संवर्धन बनता है, एक युवा के रूप में युवावस्था तक वो बढ़ता रहता है। इसके बाद में थोड़ा स्थिर समय आ जाता है। कहते हैं ना कि 40 के आसपास के समय तक, युवा 25 से 40 के वर्ष तक वो शरीर ठीक, उसमें कोई ना तो वर्धन होता है ना कोई क्षय होता है, ऐसा बना रहता है। बाद में जो 40 की अवस्था के बाद में 45 तक के, 50 के तक पहुंचते पहुंचते अपक्षीयते, शारीरिक शक्ति एवं इंद्रियों की क्षमता घटने लगती है। हमारा शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। जो हम ईश्वर को एक जात वेद नाम से पुकारते हैं कि जाते जाते विद्यते, हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जात वेद एक अग्नि को भी कहा गया है कि हर एक प्राणी के अंदर अग्नि विद्यमान है। इस अग्नि के माध्यम से सारी क्रियाएं चल रही है। जैसे पाचन की क्रिया में अग्नि है, श्वासोश्वास की क्रिया में है, हर एक सुनने की क्रिया में, देखने की क्रिया में, हर एक क्रिया के पीछे इंद्रियों में एक अग्नि प्राण तत्व लगा हुआ है। तो धीरे धीरे इस अग्नि मंद होने लगती है। अग्नि की मंदता होती है, शिथिलता होती है, और हमारा देखना सुनना कमजोर होता जाता है, हमारा चलना फिरना कमजोर होता जाता है।
इसलिए कहते हैं कि अपक्षीयते, इसके बाद आता है विनिश्यति, अंत में जरावस्था आ जाती है। धीरे धीरे करके सारा शरीर क्षय की ओर चलता है, कोष धीरे धीरे क्षय होते जाते हैं और हमारा मृत्यु की अवस्था की तरफ हमारा जो प्रयाण होता है वो विनिश्यति की अवस्था है। तो परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था कि हम इस शरीर में रहते हुए इस सुरक्षा व्यवस्था ईश्वर की को हम देख रहे, अनुभव कर रहे हैं और हमें इनकी एक विलक्षण व्यवस्था के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था है। और हमारे मनुष्यों के अंदर जो अंतःकरण है वो विशिष्ट शक्ति वाला